पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन जागृति का शुभारंभ किया गया। ऑपरेशन जागृति के औपचारिक लॉन्चिंग कार्यक्रम का शुभारंभ श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम ऑडिटोरियल छठीगढ़ रोड वृंदावन में किया गया। महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा एवं उनसे संबंधित जागरूकता के लिए समुदाय उत्तर पर सघन आउटरीच प्रोग्राम 1 नवंबर 2023 से आगरा जोन उत्तर प्रदेश पुलिस के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ रहीं। ऑपरेशन जागृति औपचारिक लॉन्चिंग कार्यक्रम में आईजी आगरा दीपक कुमार, डीआईजी अलीगढ़ सलम माथुर आगरा और अलीगढ़ मंडल के सभी एसएसपी, एसपी, सीडीओ सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। हम लोग अपने आप से बैठते हैं, दिन भर में 4-6 केस ऐसे जरूर आ जाते हैं जिसमें महिला इस बात की आके कंप्लेंट करती हैं कि साहब हमारे घर में हमारे परिवार के फला सदस्य ने हमारे साथ मारपीट की या बदतमीजी की या हमें तंग कर रहे हैं। और कई बार ये पुरुष समाज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आप पाएंगे कि ये उनके अभिमान का विषय होता है कि अगर महिला पे हाथ उठा दिया तो उनके लिए एक अभिमान की बात होती है। और कई बार इस रूप में देखा जाता है कि बहुत मर्द इंसान है, इस रूप में हम उसको देखते हैं। अब समय बदल चुका है। अब आप पाएंगे कि अगर हमने महिलाओं को उनको बराबरी का हक नहीं दिया तो कहीं न कहीं हमारा समाज पीछे। सबसे पहले मैं एडीजी मैम को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऑपरेशन जागृति के माध्यम से आपने एक उस विषय को चुना है जो आज की वास्तव में समाज की एक मांग है। अगर हम लोग आज यहाँ इस बात के लिए बैठे हुए हैं कि कैसे महिलाओं में अवेयरनेस लाया जाए, कैसे उनके सामाजिक और आर्थिक उन्नति के बारे में उनको आगे बढ़ाया जाए, ये निश्चित रूप से एक गुरुतर सब्जेक्ट है जिस पे अभी हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट तमाम आप पे प्रकाश डालेंगे इन बिंदुओं पर। मैं कुछ चीजों की तरफ कुछ बातें आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो हम पाएंगे कि प्राचीन भारत में महिलाओं को समानता का अधिकार था, चाहे शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र रहा हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र रहा हो। जब मध्यकालीन भारत की तरफ हम आते हैं तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे चूंकि विदेशी की स्थिति रही हो, चाहे सामाजिक स्थिति रही हो, चाहे आर्थिक स्थिति रही हो, कमोबेश यही स्थिति ब्रिटिशर्स ने भी जारी रखी क्योंकि उनके भी उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति संभवतः तत्कालीन जो माहौल था उसमें पुरुष उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने पुरुषों की तरफ ही थोड़ा बहुत ध्यान दिया, जो भी ध्यान दिया। आर्थिक क्षेत्र में भी पुरुषों की तरफ ही ध्यान दिया गया। जब देश 1947 में आजाद हुआ तो ओवरऑल शिक्षा प्रतिशत हमारे यहाँ 10% के आसपास था, जिसमें महिलाओं का शिक्षा प्रतिशत लगभग ना के बराबर था। 1 या 2% ही हमारे यहाँ शिक्षित महिलाएं थी। हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड महिलाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, शिक्षित महिलाएं थी। वहां से हमने यात्रा शुरू की। हमारे संविधान ने जेंडर के बेस पर किसी भी तरह की असमानता को पूरी तरह से नकार दिया और सबको समानता का अधिकार दिया। लेकिन 2 पहलू होते हैं, एक कानून का पहलू होता है और एक सामाजिक और जो हमारे परंपरागत व्यवस्थाएं होती हैं उसका पहलू होता है। कानून में तो सबको बराबर कर दिया गया, लेकिन आज भी अगर हम लोग देखें तो अभी भी महिलाओं का विभिन्न क्षेत्रों में उतना प्रतिनिधित्व नहीं है जितना उनकी पॉपुलेशन में प्रतिनिधित्व है। आप व्यवसाय में देख लीजिए कितनी प्रतिशत महिलाएं आज हैं जो व्यवसाय कर रही हैं। आप पाएंगे अगर 90% पुरुष हैं तो बहुमुश्किल 10% महिलाएं हैं, वो भी वो महिलाएं जो बेहद जुझारू टाइप की हैं, जो इस काम को काफी उत्साही हैं वही काम को कर पाती हैं। इतने तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं, चाहे बैंक से लोन लेने से लेकर के अपनी प्रोजेक्ट सैंक्शन